वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा प्रधान आचार्य दी तथा ठाकुर परिवार समस्त श्रीचरण में मोर शतकोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित जितने भी गुरु भाई और गुरु माता सबको मेरा आंतरिक राह और जय गुरु। हमें बांग्ला बोलते पारे ना, हमें हिंदी में बोलते चेष्टा करबो, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं बांग्ला में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ कि आप लोगों को बांग्ला में कुछ बोल पाऊँ। आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं इतना कोई बड़ा स्पीकर या स्पीच देने वाला बंदा हूँ नहीं। मेरा जो प्रत्यक्ष अनुभूति है ठाकुर जी को लेके, द डेवलपमेंट व्हाट आई हैव गॉट, जो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है या जो मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, वही मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज का ये जो उत्सव है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के 137वां जन्मदिन के उत्सव पर हमारा ये जो ऑस्पिशियस गैदरिंग हुआ है, वो गैदरिंग को देख के बहुत ही खुशी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उत्सव क्या है इसको व्याख्या करते हुए एक बार जब ठाकुर जी से प्रश्न किया जाता है कि श्री श्री ठाकुर आपनार मते उत्सवटा की, तो ठाकुर जी बोलते हैं उत्सव माने नय जे संगीत होबे, कीर्तन होबे, मिलामिशा होबे, एटा उत्सव नय। उत्सव ये नहीं है कि हम आए, प्रसाद लिए, ठाकुर जी को प्रणाम किए और घर चले गए। उत्सव ये भी नहीं है कि यहाँ पे गैदरिंग है, बहुत दिन से नहीं मिले थे, आपस में मिले और घर चले गए। उत्सव ये भी नहीं है कि हम आए, आपस में बात किए और अपने अंदर के जो भी बातें थे हमें प्रोजेक्ट करना था वो कर लिए चले गए ना। उत्सव माने ही जौजन और जाजन। इसका मीनिंग क्या है अगर हम थोड़ा डीप में सोचेंगे, उत्सव में ठाकुर जी के बताए हुए बातें कैसे अपने अंदर लेके चल के अपने जीवन तथा अपने सराउंडिंग को कैसे उन्नत करना है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज उत्सव। हम लोग उत्सव में इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ पे गैदरिंग होने वाला है। उत्सव से हमें ये करने की प्रेरणा मिलती है कि इतने लोगों को जो जोड़ के रख सकते हैं, इतने लोगों को जो बांध के रख सकते हैं, हम सब जो एक नाम से जुड़े हुए हैं, इतने लोगों को बांधने वाले के पास जो पावर है, जो शक्ति है, वो शक्ति के उच्च को प्रणाम करके अपने अंदर और अपने अंदर के कैरेक्टर को डेवलप करना ही उत्सव है। उत्सव मतलब नहीं है आके बैठ के सुन के वापस चले जाना। उत्सव का मीनिंग है, उत्सव में ये जो गैदरिंग हुआ है, उस गैदरिंग से कैसे मैनेजमेंट होता है, एवरी एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। क्राउड मैनेजमेंट हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी काम हो गया, ये एक डेवलपमेंट को ही इंडिकेट करता है और ये डेवलपमेंट को देख के अपने अंदर के शक्ति को जागृत करना ही उत्सव है और उत्सव का मीनिंग भी यही है। मैं अपना एक पर्सनल जो इंटरनल फीलिंग, मिरेकल बोल सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जाते हैं आचार्य देव के पास निवेदन करने के लिए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं बहुत जगहों पे गया हूं। ऐसे करके एक गुरु भाई ठाकुर जी के पास, मतलब आचार्य अभी के जो आचार्य देव है उनके पास जाकर प्रणाम करके उनको बोल रहे हैं कि जो
निवेदन कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोई भी मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए जो बहुत सारे जो चीज़ें बोले वे सारे ट्रीटमेंट मैंने किया है, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद भी मेरा जो प्रॉब्लम है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और उसके साथ अभी जो लास्ट डॉक्टर ने मुझे देखा है उन्होंने मुझे कैंसर बोल दिया है, और मैं यहाँ से तो कैंसर की चिकित्सा के लिए इतना दूर बॉम्बे वगैरह नहीं जा सकता, तो क्या कर सकते हैं। तो आचार्य देव फॉर्चुनेटली मतलब उनको बोले हैं कि আপনি একটু থাকেন আমি বলছি, तो उनको बोले हैं। और सुधादा के साथ डॉक्टर सुधारंजन देवनाथ उनके साथ बात करके पूछे है कि गुरुचरण ज्वाइन किया है। मैं तब तक मैं यहाँ पे टाटा मेडिकल सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ, तो तब तक मैं ज्वाइन नहीं किया था। उससे पहले मैं टाटा के जो दूसरे इंस्टीट्यूट है TMH मुंबई, वाराणसी, मुजफ्फरपुर, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम करते हुए फाइनली मैं मुजफ्फरपुर में था। और मैं ये चीज़ सुधादा को निवेदन किया, सुधादा को बोला था पर्सनली कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ टाटा मेडिकल सेंटर एज ए कंसल्टेंट। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे था, वो छोड़ के यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ, आचार्य देव की क्या इच्छा है। तो सुधादा ये जस्ट जब बोलने के लिए जाने ही वाले थे, आचार्य देव उनको पूछ रहे हैं कि गुरुचरण ज्वाइन करछे कि ना। तो सुधादा उस वक्त ही बोल रहे हैं कि ये अप्रैल 1 तारीख को वो ज्वाइन कर रहे हैं। 2022 1 अप्रैल। एक्चुअली इट इज़ ए बिग कोइंसिडेंस मैं बोल सकता हूँ। मैं मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर किसी को दिया जाता है तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। मे बी 15 डेज, 20 डेज, 21 डेज, 1 महीना, 1.5 महीना, हर किसी को कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, अपना पिछला जॉब छोड़ के नए जॉब में ज्वाइन करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन पीरियड। तो वो ट्रांजिशन पीरियड मैंने मांगा था, मुझे 1.5 महीने का चाहिए, क्योंकि मुझे फरवरी में जब ऑफर लेटर आया था तब मैं उपस्थापन किया। उसके बाद मैंने मांगा था 1.5 महीना। 1.5 महीना थोड़ा ज़्यादा था, फिर भी वो ग्रांटेड हुआ। एंड मैं 1 अप्रैल को ज्वाइन करना चाहता था। 1 अप्रैल ज्वाइन करने से पहले कैलेंडर वगैरह कुछ भी देखने से पहले मैंने मन में सोचा था 1 अप्रैल अगर फ्राइडे हुआ, शुक्रवार हुआ, तो ही मैं ज्वाइन करूँगा। अगर 1 अप्रैल शुक्रवार ना हुआ तो नेक्स्ट जो भी फर्स्ट शुक्रवार आएगा तो ही ज्वाइन करूँगा, नहीं तो ज्वाइन नहीं करूँगा। अब ये मेरा भाग्य है या आचार्य देव का आशीर्वाद है या श्री श्री ठाकुर का कृपा है, ये या तीनों है। 1 अप्रैल 2022 फॉर्चुनेटली वॉज ए फ्राइडे। एंड उस शुक्रवार के दिन में जब ज्वाइन कर रहा हूँ, आके ज्वाइनिंग ऑफिस में बैठा हूँ, अपना लेटर वगैरह दे रहा हूँ, उस वक्त आचार्य देव सुधादा को बोल रहे हैं, गुरुचरण के फोन कर, तार ज्वाइनिंग रो काज खुलो शॉर्टलैंड की ना। मेरा ज्वाइनिंग का जब मैं साइन कर रहा हूँ, मेरा ऑफर लेटर वगैरह सब ऑफिशियल वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, उसी वक्त सुधादा मुझे कॉल किए हैं, आपका पेपर वर्क कंप्लीट हुआ तो मैं आपको एक अर्जेंट काम बताऊंगा। मैं बोला अभी जस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद कर सकते हैं ना, आचार्य देव का निर्देश है आपको अर्जेंटली बोलने के लिए। तो मैं और क्या काम करूँ। मैं बोला ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं साइन करता हूँ, आप बोल दीजिए बात ना। अभी आपके पास एक पेशेंट पहुँचेंगे। जो पेशेंट आने वाले थे और जो मेरे पहले पेशेंट है, जिनको मैं यहाँ पे पहला सर्जरी किया हूँ और जो उनका मैंने यहाँ पे पहला ट्रीटमेंट किया हूँ, वो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भक्त है, बहुत ही प्रिय सदस्य, उनके डॉटर वो आए थे। आचार्य देव उनको खुद बोले थे कि मतलब उनका जो प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ था तकरीबन 1 हफ्ते पहले, आचार्य देव उनको आश्वासन दे के बोले थे नहीं आप रुको, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। और उसी दिन, उसी शुक्रवार के शाम के 3:30 को पहला पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा, और मैं उनको देखा हूँ
और देख के उनका सर्जरी, मेरा जो पहला सर्जरी मैं 7 दिन बाद किया हूँ, शुरू किया हूँ यहाँ पे, वो उनका ही किया हूँ। इट इज़ नथिंग लेस देन ए मिरेकल। क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण भी मैं बताता हूँ। जब मैं उनका सर्जरी करने के लिए भी सोच रहा था, उनका थोड़ा एडवांस डिजीज़ था, मैं सोच रहा था, टाटा में यूजुअली क्या होता है, एक वेटिंग लिस्ट के कारण पेशेंट्स को, किसी को 4 हफ्ता, किसी को 6 हफ्ता, किसी को 1.5 महीना से वेटिंग करना पड़ता है सर्जरी के लिए। उस बीच में आचार्य देव ने निर्देश दिया है कि इनको जितनी जल्दी हो सके गुरुचरण को बोल के सर्जरी करवाना है। अब मैं उन्हीं को ही मन बोल रहा हूँ, आप ही आशीर्वाद करके कोई डेट खाली करा के सर्जरी करा दीजिए, नहीं तो इनको मैं यहाँ पे लिस्ट में 1 महीने के वेटिंग में कहाँ पे घुसाऊँगा। जिस शुक्रवार को ये मैं, शुक्रवार या गुरुवार, जिस दिन मैं ये सोचा हूँ, उसी दिन रात को मुझे हमारे जो टीम के HOD जो है उन्होंने मुझे कॉल किया है, सोमवार का एक पेशेंट कैंसिल हो सकता है, तुम अगर सर्जरी करवाना चाहते हो, तुम्हारे जो रिलेटिव नॉन टू पेशेंट पहले देखे थे उनको कराना चाहते हो क्या। सो ऑल दीज थिंग्स, ये जो छोटी बातें हैं जो जुड़ते हुए जाते हैं लाइफ में, हम इसे जो एक कहावत है, मानो तो भगवान ना मानो तो पाषाण, पूजो तो भगवान ना पूजो तो इंसान। तो इसका मीनिंग है, पत्थर में भी लोगों को भगवान दिख सकते हैं अगर वो देखने की चक्षु होना चाहिए। अगर वो चक्षु नहीं रहा तो भगवान को भी पत्थर, एक मूर्ति जैसा, मूर्ति भी लोग मान सकते हैं। सो सिमिलरली, तो हमारे मन के सोच और हमारे मन के थॉट को डेवलप करने के लिए वो हमेशा हमारा साथ, हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ, अपने साथ हमें लेके चल रहे हैं। हमारा काम है वो कैसे कर रहे हैं वैसे करना और उसको फॉलो करके अपने जीवन को कैसे उन्नत करना, वो देखना है। मैं एक और लास्ट चीज़ बता के मैं अपना वक्तव्य समापन करूंगा। It has been told that there are 6 D's of success. सक्सेसफुल बनने के लिए 6 D चाहिए। D मतलब इंग्लिश लेटर D। उसमें से पहला D मैं बोलूँगा डिटर्मिनेशन। कोई भी काम करने के लिए किसी को भी अपने मन के अंदर वो डिटरमाइन होना जरूरी है और वो डिटर्मिनेशन आना जरूरी है कि मुझे वो करना है और कंप्लीट तक करना है। उसके साथ साथ सेकेंड डी डिजायर, आपको वो काम करने की इच्छा होना चाहिए। अगर आपका डिजायर, आपका इच्छा नहीं होगा, आप अपने अनिच्छा के सत्वे किसी के प्रेशर के जरिए आके काम कर रहे होंगे तो वो कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो डिटर्मिनेशन हुआ, डिजायर हुआ, वो काम डेडिकेटेडली करना होगा। ऐसा नहीं कि शुरू किए, पूरे जोश में किए, उसके बाद धीरे धीरे डेडिकेशन लेवल कम होता गया, नहीं, ऐसे भी कंप्लीट नहीं होगा। डिटर्मिनेशन, डिजायर, डेडिकेशन, डूइंग आपको ही करना होगा, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। इट हैज टू बी डन बाय यू। 4 डी के साथ 5वां डी आपको चाहिए डायरेक्शन, जो गुरु देंगे। गुरु के मार्ग के चलने से पता चलता है कौन सा डायरेक्शन सही है और कौन सा डायरेक्शन गलत है। ये 5 डी सक्सेस के 50% है, 10% ईच। अगर ये 50% आपके हाथ में है जो आप कर सकते हो, अगर ये 5 डी आप करते हो 50%, तो 50% आपके पास आएगा, दैट इज डेस्टिनी, जो आपका भाग्य है। अगर ये 5 डी में से कोई भी एक डी में कम हुआ तो 6th डी आपके पास नहीं आएगा, और यही सक्सेस है। जय गुरु।